hello to all my beautiful Sagittarius. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. आज की रीडिंग बहुत स्पेशल होने वाली है बिकॉज मैं आज की रीडिंग में आप सभी के लिए देखने वाली हूँ आपके पर्सन की फीलिंग, आपके पर्सन का इमोशंस क्या है आपको लेके, क्या वो सोच रहे हैं, कितने बेचैन हैं, कितने क्यूरियस है वो आपको, किससे आपका डिस्कशन कर रहे हैं, कर भी रहे या नहीं कर रहे, आपको कैसे व्यू कर रहे हैं। और ये एनर्जी आपके पर्सन की ओवर द मतलब 10 डेज़ के लिए होगी, ठीक है। फॉर 10 डेज़ दिस इज़ योर रीडिंग एंड योर पर्सनस फीलिंग। थोड़ा कार्ड एक्सपोज है तो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, बट आई एम यूजिंग अ न्यू टैरो फॉर यू ऑल सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज मिल सके। धनु राशि वालों, सैजिटेरियस के लिए ये रीडिंग है तो आप अपने पर्सन का नाम लेके उनकी एनर्जी को यहाँ कनेक्ट करवा सकते हो और आप अपना मैसेज स्पेसिफिक देख सकते हो आपके पर्सन के लिए, ठीक है। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। योर स्टैंडर्ड्स डिडंट स्केयर देम अवे, देयर लैक ऑफ इंटीग्रिटी डिड। ओके, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए लेट अलोन लीव। ओके, द राइट वन वुड राइज टू मीट यू। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के लिए आपने अपना स्टैंडर्ड लोअर किया है। आपके पर्सन आपको बहुत हाई लेवल के देखते हैं बट बिकॉज ऑफ देम कहीं ना कहीं आपका स्टैंडर्ड जो है कि आपने कम किया है, ठीक है। मतलब अगर आपके पर्सन को कुछ चीज़ लगता है कि करना बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपके लिए कोई भी चीज़ करना लाइक फ्लावर देना एक बेयर मिनिमम चीज़ है अपनी कपल एज अ कपल एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना, बट आपके पार्टनर को हो सकता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा लगे कि ओ माय गॉड यू आर सो डिमांडिंग, यू वांट सो मच अफेक्शन, आपको बहुत अफेक्शन चाहिए, आप बहुत डिमांड कर रहे हो। तो ऐसे पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे पहले जो एफर्ट आपके पर्सन आपके लिए करते भी थे तो वो शायद ये पर्सन को दिख रहा है कि ये एफर्ट जो है कि शायद बहुत ज़्यादा ये पर्सन कर रहे हैं। पहले बहुत एफर्ट दिखाया, वही सारे एफर्ट जो है कि इनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है करना, या फिर लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो, ये चीज़ दिखाई दे रही है। यू आर अ काइंड ऑफ प्राइज़ टू देम। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन के लिए आप एज अ प्राइज़ हो अभी, बिकॉज इस प्राइज़ को इतने जीत लिए, अब ये धूल पड़े अलमीरा में रखे कबर्ड में रखे बट ये उतना केयर नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे दिस पर्सन, ये ऐसे पर्सन दिखाई दे रहे हैं कि जो अपना स्टैंडर्ड लगता है कि इनको काफ़ी ज़्यादा हाई है इन कंपैरिजन टू यू, बिकॉज इनको पता है कि आप हाई स्टैंडर्ड हो बट ये ज़बरदस्ती उस लेवल को मैच करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अपने स्टैंडर्ड्स को आपने लो किया है अपने पार्टनर की वजह से, यहाँ दिखाई दे रहा है। और यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि आप जो चीज़ें मांग रहे हो वो शायद बेयर मिनिमम है, बट आपके पर्सन को लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है सामने वाला पर्सन। डोंट कन्फ्यूज़, वी आर टॉकिंग विद, वी आर बिल्डिंग समथिंग। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनको कंफ्यूज करते हो, आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो, क्या एग्जैक्ट चीज़ है। आप खुल के या तो बोलते नहीं हो या तो खुद खुल के एक्सप्रेस नहीं करते हो चीज़ों को, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। हो सकता है कि बात करने के बाद ही आप लोगों को कोई डाउट क्लियर नहीं होता है या फिर बात करने के बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। दैट इज़ वाई यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनको कंफ्यूज ना करो। ये रिलेशनशिप को देखो आगे लेके जाना चाहते हैं, वो अपने तरीके से लेके जाना चाहते हैं, बट द थिंग इज़ दैट कि इनको ऐसा चाहिए। हो सकता है कि आप 6 मंथ से नो कम्युनिकेशन में हो या 6 मंथ से आपकी रिलेशनशिप ख़राब चल रही हो, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपका रिलेशनशिप जो है कि कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड एनर्जी के साथ जा रहा है। एंड ये पर्सन लेट गो नहीं करना चाहते हैं, वर्कआउट नहीं करना चाहते हैं, बट येस दिस इज़ लाइक कन्फ्यूज्ड है, ठीक है। he is not emotionally available, he is just not into like that। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अपने अकॉर्डिंग इस रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पर्सन चाहते हैं कि चीज़ें इनके लिए वर्कआउट करे एंड ये इनके अकॉर्डिंग है। आप थोड़ा सा रिलेशनशिप को इनको ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा रिलेशनशिप को रोमांटिसाइज ज़्यादा करते हो, जैसे कि फेरी टेल में होता है, जैसे कि के ड्रामा में होता है। तो वो सारी चीज़ों को लगता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज कर रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है एंड दैट इज़ वाई ये ऑन टाइम इमोशनली अनअवेलेबल रहते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हो, जो बेरे मिनिमम चीज़ें होती हैं, ठीक है। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो ये कार्ड है दे टोल्ड यू who they were on day one. You just had
योर ओन होप्स गूगल्स ऑन। ऑलराइट, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप में आने से पहले ही हो सकता है इन्होंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया हो। सजिटेरियस, धनु राशि वालों, ये ऐसे हैं, ये आपके लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, ये इन अब शायद अपना स्टैंडर्ड और लिमिट्स इन्होंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अब ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि जब डे वन से ही इनकी तरफ से सब कुछ क्लियर था इस रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप आगे जाके कैसा होगा, क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या मोड, क्या एक्सपेक्टेशन इनकी तरफ से रहेगा, क्या अफर्ट रहेगा, बट आपको लगा कि था कि आपका प्यार शायद इनको चेंज कर देगा, बट दे आर लिटरली फीलिंग वनरेबल इन दिस कनेक्शन राइट नाउ। जैसे प्री वार्निंग लेवल लगा रहता है ना, वही शायद यहाँ पे आपके पास था, बट जब दिल लगे पत्थर से तो आई डोंट नो वो क्या है, परवाना भी क्या करे। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि काइंड ऑफ सिचुएशन, इनको ऐसा लग रहा है कि थोड़े से आप ज़िद्दी हो अपने बात मनवाने के लिए, बट इनकी तरफ से कुछ क्वेश्चंस और स्टेटमेंट मैं लेने वाली हूँ यहाँ पे। आई थिंक ये पर्सन के साथ आप हील होना चाहते हो, बट हीलिंग अवेलेबल नहीं है यहाँ से। आपको लगता है कि आप दोनों मिलके इस कनेक्शन को बेटर बना सकते हो, जो भी कनेक्शन है उसको सोलमेट कनेक्शन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आप एक दूसरे को हील कर सकते हो, बट यहाँ इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। और व्हाट वी हैव, ओके, स्टैंड बाय कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि कम्प्लीटली स्टैंड बाय कार्ड आया आपके लिए। मुझे लगा कि क्या मैसेज, कहाँ मैसेजेस लिखा हुआ है, बट ये कार्ड है आपके लिए क्योंकि कम्प्लीटली न्यू कार्ड है, तो मैंने भी सारे अभी मैसेजेस नहीं देखे। तो यहाँ पे ये कार्ड आपके लिए कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको, मैंने कहा ना, डिपेंडेंट है आपकी, आपको छोड़ नहीं सकते, बट एट द सेम टाइम ये आपको स्टैंड बाय सिचुएशन में इस पर्सन ने रखा है कि आपको लेट गो भी नहीं करेंगे, और कम्प्लीटली जो आप जिस तरीके के पर्सन आप इनको बनाना चाह रहे हो शायद वो भी ये बनना नहीं चाह रहे हैं राइट नाउ। तो ये स्टैंड बाय में आपको रखा है इस पर्सन ने। कैन आई फील यू, ओके, मुझे से दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके लिए, आपके साथ इंटीमेसी चाह रहे हैं यहाँ पे। आई नेवर मीन टू हर्ट यू, ये पर्सन आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, बट इनकी तरफ से है कि ये ऐसे हैं और ये ऐसे ही रहेंगे। अगर आप इनके साथ रहना चाहते हो दैट इज़ वेल एंड गुड, अगर नहीं रहना चाहते हो तो शायद आपको कंसिडर करना चाहिए दूसरा ऑप्शन। कहीं ना कहीं इनको दिखता है कि आप में अपने आप को ये पर्सन देखते हैं, ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। some cards here reverse है, let's see, योर लाफ इज़ अमेजिंग, आपकी लाफ की या स्माइल की ये पर्सन हो सकता है तारीफ़ करते होंगे। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, आपकी हंसी इस पर्सन को पसंद है। आई थिंक इज़ देयर अ सेकंड चांस, आपकी तरफ से कोई सेकंड चांस ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वी हैव यू फिल मी अप विथ हैप्पीनेस, शायद आप इनको खुशियों से भर देते हो। लेट्स सी विद द टैरो कार्ड्स, टैरो कार्ड्स आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे आपके लिए। मैं देखना चाहूँगी कि इस कनेक्शन में यूनियन पॉसिबल है या नहीं, बट आई थिंक ये पर्सन कम्युनिकेशन चाह रहा है। मैंने कहा ना कि ये चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग लेके जाएंगे। ये पर्सन थोड़ा सा इमेच्योर है, इनको पता है, और राइट नाउ ये करियर पे फोकस है, इनका अपने करियर को बिल्ड करने में फोकस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बट एट द सेम टाइम कोई आइडिया, कोई दिमाग की बत्ती ये पर्सन जलाना चाहते हैं, जिससे अगर नो कॉन्टैक्ट में हो आप तो कम्युनिकेशन में हो जाए। यहाँ पे ये पर्सन हाई रिस्क लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है, बिकॉज दैट इज़ वाई इन्होंने स्टैंड बाई कार्ड में आपको जो है कि रखा है। ये पर्सन बहुत ऐसे करियर सिचुएशन में हो सकते हैं जहाँ ये दोनों पहाड़ के बीच में ये सी द लाइंस, तो ऐसे सिचुएशन में ये पर्सन हो सकते हैं। दे वांट टू कम्युनिकेट, दे वांट टू टेक्स्ट, बट इनके दिमाग में आइडिया ही नहीं है कि इनका ईगो भी सेटिस्फाइड रहे और साथ ही साथ जो है कि आपके साथ कम्युनिकेशन भी ये पर्सन कर पाए। आई वांट टू सी कि इस कनेक्शन में यूनियन पॉसिबल है या नहीं है। लेट्स सी टैरो कार्ड्स आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं विद एनर्जी। डेफिनेटली बिग यूनियन पॉसिबल है। मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड से कि इस पर्सन, ओके मैं कंफर्म करूँगी तब आपको बताऊँगी। ऐसे झूठे होप्स देना इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो ओके, ये पर्सन ना कंफ्यूज्ड है कि ये पर्सन को चाहिए क्या लाइफ में और इस रिलेशनशिप से। दैट इज़ वाई ये अपना फुल जो है कि यहाँ पे नहीं दे पाते हैं। बट आई कैन सी यहाँ पे फुल यूनियन पॉसिबल है। 9 ऑफ कप जो बात करता है मैनिफेस्टेशन ट्रू होने की, सक्सेसफुल किसी चीज़ का इमोशनली इस्टेब्लिश होना, और कप्स जो है कि फुलफिल होना, सिचुएशन आपके लिए रिवॉर्डिंग होना। हो सकता है ये पर्सन अभी जो है कि इनके अंदर काफ़ी बदलाव आना बचा हुआ है, बिकॉज यहाँ पे इस पर्सन ने और लोगों का रिलेशनशिप नहीं देखा है। ओके, सोशलाइज उन्होंने इतना नहीं किया है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, ये उतना जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए, या फिर आपके काइंड ऑफ पर्सन से नहीं मिल पाए। तो इनके अंदर बदलाव आएगा, बट इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। अगर आपने उतना एफर्ट
है, इतना पेशेंस है, तो यू कैन गो अहेड विद दैट पर्सन. सी, मेच्योरिटी इज़ जस्ट लैकिंग. ग्राउंडिंग चाहिए इस पर्सन को, बहुत सारी मेच्योरिटी चाहिए, इमोशनल कोई चाहिए इनको गाइड करने वाला, समझाने वाला, बताने वाला कि आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो. एंड जैसे काफ़ी सारा ट्रांसफॉर्मेशन, ये मेजर अरकाना कार्ड है. दे लिटरली नीड अ काउंसलर, समवन जो कि समझा सके, बता सके, गाइड कर सके, सही रास्ता दिखा सके एंड एक ऐसी राह पे ले जा सके जहाँ इनका फ्यूचर ब्राइट हो. इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप की यहाँ पे बात हो रही है. तो हो सकता है कि 10 डेज में ऐसे लोग उनको मिल जाए, समझाने वाले, बताने वाले. ठीक है, तो मे बी वो टाइम आ जाएगा जहाँ ये धीरे धीरे दे विल ट्राई टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ. अगर आप चाहते हो तो 10-10 की एनर्जी के साथ आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो, इनके साथ कंप्लीशन क्लेम कर सकते हो. ठीक है, पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस की सारी इन्फॉर्मेशन होगी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल. वहाँ से जाकर रीडिंग को आप बुक कर सकते हो, अपनी डिटेल रीडिंग ले सकते हो किसी भी टॉपिक पे. नाउ आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर माय लव्स.